साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, इन दिनों व्हाट्सएप पे एक वीडियो बेहद वायरल हो रही है, बहुत दिनों से वायरल हो रही है। उस वायरल वीडियो के अनुसार 1965 के हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग में हिंदुस्तान के मुस्लिम सैनिकों ने अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हुए पाकिस्तान का साथ दिया। जो मुस्लिम ब्रिगेड था हिंदुस्तान का, उसने पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब रहा ये वीडियो की बात, इस वायरल वीडियो को लोग सच मान ले रहे हैं। बहुत सारे लोग, आप यूं मान लो कि 90% लोग इसे सच ही मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो कोई रिसर्च करनी है, ना कोई जांच परख करनी है। वो जो देखे उनके माइंड में सेट कर गया कि हाँ। और दूसरी बात है, आज का माहौल जिस तरह का है और मुस्लिम के विषय में जो प्रोपेगेंडा हुआ है, उसके अनुसार लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ, मुस्लिम तो गद्दार होते ही हैं और उन्होंने गद्दारी की होगी। इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम नाम होना, मुस्लिम शब्द होना ही पर्याप्त है। पर हकीकत क्या है मित्रों, इसे भी जानना बेहद जरूरी है, इसे समझना बेहद जरूरी है अपनी देश के लिए, अपने देश के आने वाले भविष्य के लिए। मित्रों, 1965 के जंग में पाकिस्तान ने हमला बोल दिया था भारत के ऊपर में, ये सोच करके कि हिंदुस्तान के जो करोड़ों मुसलमान हैं वो पाकिस्तान का ही साथ देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टे मुसलमान ने जो चोट पहुंचाई पाकिस्तान को, वो ताउम्र याद रखेंगे। इससे चिढ़ करके आईएसपीआर ने, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, ये आईएसआई का ही अंग है, इसने एक आर्टिकल लिखा, एक रूमर फैलाया कि 65 के जंग में भारत के मुस्लिम ब्रिगेड ने पाकिस्तान की सहायता की थी भारत के खिलाफ जा करके और आत्मसमर्पण कर दिया था। ये झूठ फैलाया आईएसपीआर पाकिस्तान ने, और इस झूठ को लपक लिया हिंदुस्तान के दक्षिणपंथी लोगों ने, और इसको वायरल करते चले जा रहे हैं। वायरल हो रही है वीडियो और 90% लोग इसे सच मान भी ले रहे हैं। पर मित्रों, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तानी आर्मी के अंदर में कभी भी धर्म के आधार पर कोई रेजिमेंट नहीं बना। स्थान विशेष के नाम पर, राज्य के नाम पर, या फिर जात विशेष के नाम पर रेजिमेंट बनाया गया है। जैसे कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, ये सब क्या है, स्थान के नाम पे है। राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये सब एक जात के नाम पे है। पर कभी भी किसी धर्म के नाम पर कोई रेजिमेंट, कोई ब्रिगेड, कोई बटालियन बना ही नहीं। तो जब बना ही नहीं मुस्लिम रेजिमेंट, तो फिर उसने आत्मसमर्पण किया कहां से? अब आपको बताते हैं, 65 की जंग में मुस्लिम सैनिकों ने कौन सी गद्दारी की थी और कितनी गद्दारी की थी, ये मैं अभी आपके सामने बता रहा हूं। मित्रों, अमेरिका ने पैटर्न टैंक का जब निर्माण किया तो ये घोषणा कर दिया कि इस पैटर्न टैंक का कोई तोड़ है ही नहीं दुनिया में, ये टूटेगा ही नहीं और ये किसी के रोके रुकेगा नहीं। और उस पैटर्न टैंक को पाकिस्तान को दिया गया, अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया। और पाकिस्तान उस पैटर्न टैंक के गुमान में और इस भ्रम में कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है वो तो उनका ही साथ देंगे, पाकिस्तान का ही साथ देंगे, क्योंकि अंदर से वो मुस्लिम है और मुस्लिम उम्मा के सदस्य हैं, तो वो पाकिस्तान का निश्चित रूप से साथ देंगे। पर हुआ क्या मित्र, पैटर्न टैंक जब किसी के रोके नहीं रुक रहा था, तो एक मुस्लिम सैनिक हवलदार वीर अब्दुल हामिद सामने आए और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके ये साबित कर दिया कि पैटर्न टैंक को तोड़ा जा सकता है, और तोड़ने का रास्ता निकाला, तोड़कर दिखाया और रास्ता बता दिया कि ये पैटर्न को कैसे तोड़ा जाता है। बाद में हिंदुस्तान के सैनिकों ने पैटर्न टैंक का कब्रिस्तान ही बना डाला और पाकिस्तान को बुरी तरह पीट दिया। ये दर्द पाकिस्तान को टीस रहा था, साल रहा था, जिसके कारण उसने एक झूठी प्रोपेगेंडा फैलाई
कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। ये इसलिए कि हिंदू मुसलमानों के बीच में, भारत के हिंदू मुसलमानों के बीच में फर्क पैदा हो, अविश्वास पैदा हो, नफरत पैदा हो। और जो मुस्लिम आज पूरी शिद्दत के साथ अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने महबूबे वतन के लिए लड़ रहे हैं, वो कल के दिन पाकिस्तान के साथ सहयोग करेंगे और अपने वतन के साथ गद्दारी करेंगे। ऐसा एक वीर अब्दुल हामिद की बात मैंने करी, ऐसे बहुत सारे हैं। मेजर जनरल मोहम्मद जकी, मेजर जनरल सैयद अता हुसैन, मेजर जनरल मोहम्मद रफीक खान। अब ये मोहम्मद रफीक खान का किस्सा आप समझ लो। मोहम्मद रफीक खान जो थे, मेजर जनरल मोहम्मद रफीक खान, वो किससे लड़ रहे थे? पाकिस्तान को जो बोला जाता है कि मुस्लिम पाकिस्तान परस्त होते हैं, पाकिस्तान से तो लड़ ही रहे थे, लेकिन उनके जो काउंटर पार्ट थे, मेजर जनरल शाहजादा याकूब खान, ये कौन थे? ये मेजर जनरल मोहम्मद रफीक खान के चाचा थे, रिश्ते में चाचा थे। और उनसे लड़ते हुए रफीक खान सर ने अपने रिश्ते की परवाह ना करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और वीर चक्र से सम्मानित किया गया इन लोगों को। तो ये रहा हिस्ट्री, जो मुस्लिम सैनिक हिंदुस्तान के तरफ से लड़े थे और पूरी वफादारी के साथ अपने वतन के लिए मर मिटे। 15 अक्टूबर 2020 को 120 रिटायर्ड आर्मी अफसरों ने एक लेटर लिखा भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम सैनिक जो भी थे उस समय 65 में जिस रेजिमेंट से लड़ रहे थे, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी वफादारी निभाई और पूरी निष्ठा, पूरी लगन से अपने वतन के लिए लड़े और मर मिटे। तो ये जो प्रोपेगेंडा की जा रही है, ये गलत है। इससे हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य सही नहीं होगा। हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार और चौड़ी होती जाएगी। तो साथियों, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है और लोग जो वायरल कर रहे हैं, क्यों नहीं किसी जैन, बौद्ध, सिख, इस सब के विषय में कर देते हैं? नहीं करते हैं। मुसलमानों के प्रति लोग को अंदर में एक अविश्वास तो पैदा है ही है, और ये मुस्लिम कौम का ही कारनामे हैं। मुस्लिम कौम में ही कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं। 95% मुसलमानों को तो अपनी रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं है, उन्हें कहाँ इन पचड़ों में पड़ने की जरूरत है। पर चंद कट्टरपंथी मुसलमान हैं, बिके हुए मुसलमान, जो दूसरे पाकिस्तान से पैसा खाए हुए मुसलमान, ये सारा खुराफात वही लोग करते हैं। अब पाकिस्तान के जीतने पे पटाखे कौन फोड़ता है भाई? वो देश का वफादार है या गद्दार है? तो ये कुछ लोग फोड़ते हैं, या पाकिस्तान के जीतने पर पूरे हिंदुस्तान में एक साथ पटाखे फोड़ रहे हैं? नहीं, ये चंद लोग हैं, चंद जगहों पे पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन ये पूरा मुस्लिम कौम गद्दार के रूप में सामने आ जाता है। लोग पूरे मुस्लिम कौम को गद्दार समझने लगते हैं। ये कौन लोग हैं जो कहीं भी कुछ भी होता है तो मुस्लिम कौम के खिलाफ, कहीं कुछ भी हुआ पूरी दुनिया में तो हिंदुस्तान में गदर और दंगे मचा देते हैं? ये वही कट्टरपंथी चंद लोग हैं जिनके कारण पूरा मुस्लिम कौम बदनाम हुआ और हो रहा है आज की तारीख में भी। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हिजाब पहनेंगे, ये सब चिढ़ने चिढ़ाने वाली बात जो है, मुसलमानों को और हिंदुओं से दूर करते जा रहे हैं। ये चंद लोग, कट्टरपंथी लोग, दोनों साइड है, हिंदुओं के साइड भी है और मुसलमानों के साइड भी है। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो है, ये सरासर गलत, झूठ, भ्रामक और एक प्रोपेगेंडा है। इस पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है और मुस्लिम कौम को भी सचेत रहना होगा। अपने कौम के रहनुमाओं के ऊपर नजर रखनी होगी कि कहीं वो पैसे खाकर किसी और, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं और मुस्लिम कौम के बदनामी के बायस तो नहीं बन रहे हैं। ऐसा ध्यान मुस्लिम कौम का भी रखना होगा। मित्रों, ये देश सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सबका है।
और सभी इसके सम्मानित नागरिक हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।